सोनम की शादी करके रंगीला फैमिली हो गई बर्बाद। जी हाँ, आखिर बर्बादी का कारण क्या है? लिए हैं करोड़ों रुपए सोनम की शादी में खर्च के लिए और दहेज देने के लिए। क्या जरूरत थी इतने पैसे लेकर दहेज देने की, दिखावा करने की? यानी कि लोगों को दिखाना है कि हम अपनी बहन को कितना दहेज दे रहे हैं और सिर्फ दिखावे के लिए ले लिए करोड़ों रुपए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट करिएगा। ये आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सोनम की शादी हुई है, रंगीला फैमिली ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। कहीं से भी, चाहे वो मेहमान हो, चाहे बाराती हो, चाहे वो खुद की बहन हो, इकलौती बहन थी, कोई कसर नहीं छोड़ा उसको किसी भी चीज़ के लिए। चाहे वो दान दहेज हो, चाहे वो कोई सामान हो, सोनम के हर एक पसंद की चीज़ें सोनम को रंगीला फैमिली यानी कि राजीव ने दिया है, जिससे कि काफ़ी सोनम को हेट मिल रहा है कि अपने भाई को करोड़ों रुपए कर्ज लेने पे मजबूर कर दिया। इतना स्टैंडर्ड सामान लेने की क्या ज़रूरत थी? ब्रांडेड सामान लेने की क्या ज़रूरत थी? सोनम हो गई है परेशान। ससुराल में उसका जीना हुआ है हराम। जब से यूं कह लें कि सबसे पहले तो मैं एक देखो, जो बात सत्य है सत्य है। सोनम की जब से सगाई हुई और सगाई से लेकर अभी तक रंगीला फैमिली ने सिर्फ सोनम पे ही कंटेंट बनाया है। सोनम के शादी के पहले ये, सोनम की शादी के पहले वो, सोनम के लिए ये, सोनम के लिए वो। मतलब हर एक वीडियो में, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, वो सोनम के नाम से ही वीडियो आता था। मतलब सोनम का ही कंटेंट 5-6 महीने से चल रहा था और न जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे। तब न सोनम को दिखा किसी का कमेंट, ना ही रंगीला फैमिली में संजीव का दिखा। तब इन लोगों ने नहीं ज़रूरी समझा कि इन कमेंट का जवाब दिया जाए। कभी कभी कमेंट हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं, और वो भी निगेटिव कमेंट। अगर निगेटिव कमेंट आपके अगेंस्ट में आता है ना, तो उस चीज़ से आप एक सीख लेते हो कि हमारी वीडियो में ऐसा क्या दिख गया कि लोग बोल रहे हैं, उस चीज़ को हम सुधार भी सकते हैं। लेकिन ये कमेंट कभी भी नहीं देखते। आज क्या ऐसी बात हो गई कि सोनम को कमेंट देखना पड़ा और लोगों की वीडियो देखनी पड़ी? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सोनम है ससुराल में, और सोनम ने जब से ससुराल वहाँ पे गई है तब से बोला है कि मैं अनकंफर्टेबल अभी हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ सबके साथ में। जब तक कि घुल मिल नहीं जाऊंगी तब तक मेरी वीडियो ऐसे ही आएगी। मतलब जाहिर सी बात है, नया नया ससुराल है तो सबके सामने कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना सही नहीं होता है। मायके की बात कुछ और होती है, ससुराल की बात कुछ और होती है। नई नवेली दुल्हन है, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, मेहमान आए हैं। इसलिए सोनम क्या करी हैं, खाली टाइम में बैठकर मोबाइल देखी है, मोबाइल में कमेंट पढ़ा है, और कमेंट पढ़ा है, वीडियो देखा है लोगों का, और बैठे बैठे फिर इन्होंने उन कमेंट का रिप्लाई दिया है। और ये चीज़ जब मायके में थी तब नहीं की, क्योंकि कमेंट देखने का फुर्सत ही नहीं। सिर्फ ब्लॉगिंग और शॉर्ट वीडियो ये लोग बनाते हैं, है ना। ये कमेंट का जवाब देने का रीज़न यही है कि ससुराल में इनको एक जगह पे बैठना है बहू बन के, तो ये कमेंट का जवाब दे रही हैं। मैंने पहले ही बोला, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, किसी को भी कोई भी गलत फहमी ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सोनम ने लोगों का रिप्लाई दिया है और इनको भर भर के कमेंट मिल रहे हैं कि इतना ब्रांडेड सागौन का बेड, सागौन का सोफ़ा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें शायद रंगीला फैमिली ने दी हैं। ड्रेसिंग टेबल, बेड, मतलब सब कुछ एकदम लोअर क्वालिटी का कोई भी नहीं, सब एकदम लेवल से बहुत अच्छा चीज़ें और सामान दिया गया है सोनम को। गहना से लेकर हर एक चीज़, बर्तन तक सब अच्छा दिया गया है, दहेज का सामान। हमने देखा भी है, कुछ देखा है, कुछ नहीं देखा है, लेकिन जो वहाँ पर गए थे वो भरपूर देखे हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि शादी का जो मंडप और जो टेंट लगा हुआ था जिस फील्ड में, वो भी लाखों रुपए का लगा हुआ था। मतलब और जो एक स्वागत के लिए दूल्हा दुल्हन के जो साइड में जो डांस करने वाली होती हैं, या जो भी आप लोग कह लो, एक क्या शहर बाजार के लोग करेंगे अपनी बेटी बहन की शादी, वो गांव में रहकर, एक जंगल एरिया में रहकर रंगीला फैमिली ने अपनी बहन के लिए किया।
और यूँ कह लें कि मैंने पहले भी कहा है कि एक लौती बहन थी और बहन ने भाई का साथ दिया है। भाई बहन की जोड़ी विदाई के बाद टूट गई है, तो भाई और बहन दोनों ने मिलकर यूट्यूब पे लोगों को इंटरटेनमेंट किया है। सोनम ने भी भरपूर मेहनत की है भाई के साथ और भाई ने भी मेहनत की है, और यूँ कह लें कि पूरी फैमिली ने मेहनत की है। ज़्यादातर हमने मेहनत देखी है। जो इसमें संजीव की वाइफ है कविता, उसका हार्ड वर्क संजीव ने दिखाया है लोगों को कि कितना हार्ड वर्क करती है। उसके लिए भी इन लोगों को काफ़ी निगेटिव कमेंट मिले हैं। सोनम का भी चीज़ दिखाया गया है। कभी हमने देखा नहीं कि बहू जो भाभी और ननद है उनमें नोक-झोंक भी हुआ है। तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी दिखा है, लोगों को इंटरटेनमेंट भी किए हैं। उसमें ये और बात है कि लोगों को किसी को इंटरटेनमेंट किए हैं और किसी को इरिटेट किए हैं। तो ये सब चीज़ें, शादी की चीज़ें देखकर लोगों ने ये कहा कि बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और मैंने भी ये देखा, जो ब्रेजा कार दिया है और जो दहेज के सामान दिए हैं, जैसे ही सोनम ससुराल गई वैसे ही लोगों का थिंकिंग बदल गया कि ये क्या देखकर शादी की है। मिट्टी का घर, सबसे पहले दुल्हन को मिट्टी के घर में ले जाया गया, लेकिन 2 फ्लोर का सोनम का नया अभी मकान बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है। ये भी नहीं कि कुछ छोटा मोटा उसमें लागत लगाकर बना दिया गया। बहुत अच्छा मकान 2 फ्लोर का बना हुआ है। हर एक चीज़ जैसे कि रंगीला फैमिली अपने घर को बनाने में की है, वैसे उसी तरह से सोनम के ससुराल वालों ने, है ना। लेकिन मिट्टी का घर देख के ही लोग भड़क गए। ये मिट्टी का घर देखकर इतना दहेज दिया। लड़का कुछ उतना ज़्यादा अच्छा जॉब नहीं करता है, क्या देखकर ब्रेजा कार दिया। तो मैंने पहले भी बोला है कि संजीव ने जब ब्रेजा कार गिफ्ट दिया था तो ये बोला था कि मैंने ये दहेज नहीं दिया, ये अपनी बहन के लिए गिफ्ट दिया। एक भाई का प्यार है, जो बहन उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, उस बहन के लिए एक भाई की जो फीलिंग्स है, एक भाई, एक ही बहन है, 10 बहन नहीं है, तो एक बहन में कोई कसर नहीं छोड़ा कि कोई भी कमी हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर नौकरी हो और कई बीघा जमीन हो और धन दौलत हो और दूल्हा ही अच्छा ना हो, लड़का ही अच्छा ना हो, तो वो क्या होगा देकर, धन दहेज ये सब देकर कोई मायने नहीं रखता है। लड़का अच्छा दिख रहा है क्योंकि उसके चेहरे से ही दिख रहा है कि अभी उसका ज़्यादा वो एज भी नहीं है, बचपना है उसके अंदर। उतनी चालाकियाँ सब में होती हैं, लेकिन वो जो आजकल के जनरेशन में चल रहा है ना, वो उस टाइप का इंसान है। ज़्यादा उसके अंदर वो नहीं है, अकड़पन या घमंड या ऐसा कुछ भी एटीट्यूड नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर सुनीता के हस्बैंड मनीष का है ना। मैं अगर गलत कहूँ तो आप लोग हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। तो उस तरह से कुछ भी नहीं है। सोनम के जो हस्बैंड यानी कि देव महतो, उसका सरल स्वभाव है, बहुत सिंपल सा इंसान है। तो इंसान अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है कि सोनम को उस घर में बहुत सारा खुशियाँ भी मिलेगा। उसका पति भी बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, कोई हाव भाव नहीं है। तो अगर एक भाई ने अपनी बहन के लिए इतना अच्छा घर खोज कर दे दिया, या यूँ कह ले कि ये भी हुआ था, मैंने वीडियो बनाया था पहले कि लव मैरिज है, क्योंकि जो देव महतो है सोनम का हस्बैंड, वो सोनम के छोटे वाले भाई का फ्रेंड है। तो एक तरह से फ्रेंड सर्कल में ही इन लोगों की शादी तय हुई है। तो लोगों ने ये कहा कि सोनम की लव मैरिज। अब पता नहीं इसमें सच्चाई कुछ भी निकल कर नहीं आई, है ना। कितना सच है कितना झूठ है, लोगों के कमेंट सिर्फ ये आए थे। तो मुझे लगता है कि दहेज एक भाई के तरफ से अपनी बहन के लिए दिया गया है, वो गिफ्ट, दहेज नहीं गिफ्ट। और कोई भी कमी, कोई भी कसर नहीं छोड़ा है संजीव ने अपनी बहन के शादी में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा कि एक भाई ने जब बहन की विदाई की तो उसके आंखों में आंसू थे, और वो आंसू देखकर हर कोई रो दिया था। क्योंकि जब विदाई होती है बहन बेटी की तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जब न रो दे। एक बाप, एक भाई, क्या क्या लोगों ने कमेंट नहीं किया बाप को, सोनम के अमरीश पुरी और क्या क्या बोला, लेकिन इस फैमिली ने कभी भी उलट के किसी को भी जवाब नहीं दिया। क्योंकि ये कमेंट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं, देखते ही नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो इसलिए इनके आगे बढ़ने का एक ये भी कारण है कि ये कमेंट पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। कौन क्या कमेंट कर रहा है, कौन क्या नहीं, ये सिर्फ अपने काम को फोकस करते हैं, हार्ड वर्क दिखाते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं। इसलिए ये आज इतना ज़्यादा आगे बढ़े हैं कि अपनी बहन का धूमधाम से लाखों में खर्च कर दिया शादी करने के लिए।
और इसी बात का जवाब सोनम ने दिया है कि मैंने कुछ भी दहेज में नहीं मांगा, जो भी दहेज का सामान ये लोग लेने गए थे मैं कहीं भी नहीं गई थी। भैया ने सब अपने मन से किया और अपनी खुशी से किया। मैंने कुछ भी नहीं डिमांड की कि मुझे ये दे दो वो दे दो। संजीव ने ही सारा कुछ किया और भैया ने सब कुछ किया है दिल से। कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं, वो अपनी खुशी से ही वो सारा कुछ किए हैं। एक लौती बहन थी इसलिए। तो बहुत अच्छा लगा सोनम का जवाब, लेकिन कमेंट का जो जवाब था इस टाइम पर, खाली टाइम पे कहते हैं ना शैतान का खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसी तरह से बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम तो शुरू करते हैं मोबाइल में देखना, कमेंट कुछ पढ़ना और उसका रिप्लाई देना। तो आज सोनम ने उस बात का भी रिप्लाई दिया, जो लोग बोल रहे थे दहेज इतना दिया, क्या देख के दिया, ये वो। तो ये सब चीज़ों का सोनम को बहुत बुरा लगा और सोनम ने जवाब दिया कि मैंने कुछ भी डिमांड नहीं किया, मेरे भैया ने जो भी किया है अपनी खुशी से दिया है और अपनी खुशी से किया है। बाकी चलिए आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करना, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।